जय हिंद। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं ऐसी घटना का कि जिस घटना को देख के पूरा विश्व सदमे पे पड़ गया था। चीखें, चारों तरफ चीखें सुनाई दे रही थी और आप देखेंगे कि एक सुंदर सा शहर किस प्रकार से मलबे में तब्दील हो गया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 11 सितंबर 2001 को जो अमेरिका में आतंकवादियों ने मानवता का हनन कर दिया था, उस घटना का आज जिक्र करने वाले हैं और इसका पूरा एकदम विश्लेषण हम करेंगे। और यह घटना आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो। जैसा कि आपको पता होगा कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का पूरे सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आज आधुनिक इतिहास का पहला पार्ट आया है, आप उसे भी देखते रहिए। इसके बाद अन्य रोचक जानकारियां और करंट अफेयर की सीरीज में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आप लोगों से यही बस एक रिक्वेस्ट है हमारा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और शेयर करते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो मैंने कहा कि आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि जिससे पूरा विश्व सदमे में पड़ गया था। सर, जब हम बात करेंगे कि एक शब्द आतंकवादी, तो आतंकवादी कभी मैंने देखा है कि जब आतंकवादी शब्द निकलता है तो उसका बस एक ही रिलीजियस से उसका सेंस निकालते हैं लोग। एक गलत बात है। गलत धारणा किसी के धर्म को देख के मन में नहीं आती है। गलत धारणा कभी भी आपके मन में आ सकती है, वो चाहे भी कोई भी धर्म का आदमी हो। ये जरूरी थोड़े कि एक ही धर्म का होगा तो उसके अंदर गलत धारणा आएगी, नहीं। कोई भी रिलीजियस हो, हिंदू मुस्लिम, क्या जरूरी है क्या कि मर्डर केवल एक ही विशेष का आदमी कर रहा है? ऐसा तो है नहीं, बहुत से विशेष के कर रहे हैं। लेकिन ये जो घटना जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये पूरे विश्व को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसे अपराधों से निपटा कैसा जाए, जब सुपर पावर एक सदमे में से गुजर गया था। घटना है 11 सितंबर 2001 की। जिस प्रकार हर दिन सूर्योदय होता है और व्यक्ति सूर्य एक नई किरणों के साथ, नई उम्मीदों के साथ सूर्य का उदय होता है, और व्यक्ति जब जगता है तो अभी एक नई उम्मीदों से, नए उसके सपने होते हैं कि शाम को बीबी के साथ ड्यूटी से आएंगे तो जाएंगे पेरिस प्लाजा घूमने जाएंगे, पानी पूरी खाने जाएंगे, बच्चे को फिल्म दिखाने जाएंगे। तमाम प्रकार की अवधारणा होती हैं, आपकी भी कई ख्वाहिशें होंगी, ये सबका होता है। ऐसे ही एक सुबह 11 सितंबर 2001 को शुरू होती है अमेरिका में। लोग रोज जैसे उनका रोज दिनचर्या था, उसी की भांति नहा धो के अपने ऑफिस के टाइम पर निकले लोग। लेकिन यह घटना किसी को पता नहीं था कि इतना खतरनाक और मानव, जो नहीं कहते हैं कि मानवता का हनन करने वाली घटना ऐसी होगी, कोई किसी को कल्पना नहीं था। और इस घटने की साजिश 1996 में से, जो नहीं कहते हैं कि मानवता के विरोधी लोग हैं, आज भी समाज में हैं, उनको लगता है कि नहीं, धर्म सबसे बड़ा है, जिहाद सबसे बड़ा है। ये गलत है सर। अरे जिएंगे तबहिए तो, चाहे भगवान का पूजा कर लो, नहीं जियोगे तो किसका पूजा करोगे भाई साहब? आज आप पढ़िएगा, इसको पूरे वीडियो को देखिएगा। रोज जिस तरह रोज सुबह होती है, उसी तरह उम्मीद लेके सुबह हुई, लोग अपने काम पे गए। उसी दिन एक घटना घटती है, और घटना यह घटती है कि वाशिंगटन डलेस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से जा रहे 4 विमान, दो जा रहे थे सैन फ्रांसिस्को के लिए और 2 जा रहे थे लॉस एंजलिस के लिए। ये जगह है और वाशिंगटन डीसी हवाई अड्डा जो है, वहीं से ये
जहाजें निकल के जा रही थी। पता चला कि इन चार हवाई जहाज थे, दो, इन चारों हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और हाईजैक कर लिया गया जब, तो हाईजैक कर लिया गया चारों जहाजों को। इसमें आप देखेंगे कि 19 आतंकियों द्वारा एक काम किया गया था। मतलब कि 4 जहाजों को जो हाईजैक किया गया था, कुल मिला के चारों में 19 आतंकी थे। और मैं फिर बोलूंगा कि आतंकियों का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। 4 हाईजैक हो गए, बहुत भीषण घटना। और उनके सोच को देखिए, और आप देखेंगे कि अभी खबर यही पहुंच ही रही है कि 4 हवाई जहाज अमेरिका के ये हाईजैक कर लिए गए हैं, किडनैप कर लिए गए आतंकियों द्वारा। लोगों में तड़फड़ाहट, भय का माहौल, और होना भी चाहिए साहब भय का माहौल। किसको अपने प्राणों से मोहब्बत नहीं है? लेकिन कुछ लोग हैं साहब जो कि अपने तो मतलब कि उनको पता ना कहां जाने की जरूरत होती है और दूसरे को भी लेके जाते हैं। तब तक आपको पता होगा कि पहली घटना देखने को मिलती है 8:46 पर, और 8:46 पर घटना देखने को मिलती है कि अमेरिका एयरलाइंस की जो फ्लाइट नंबर 11 है वह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी हिस्से में जाकर टकरा जाती है। ये देखो, मैंने 2 पिक लगाया है, एक हमले से पहले और एक हमले के बाद। इसी में जो हजिया लेके घुसा दिए सब। सोचो, इनको मृत्यु का डर नहीं है। पहली घटना, अभी यहां के लोग तड़फड़ा रहे हैं, सभी लोग अभी कोई कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है, कोई सपने देख रहा है कि शाम को बाबू के साथ हनीमून पर जाएंगे, तब तक ठोक दिया लाके। अभी ये लोग तड़फड़ा ही रहे हैं, तब तक दूसरी घटना 9:03 पर सुबह में, और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट थी, और इसको लाके जो दक्षिणी सेंट्रल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, टावर आप देखिएगा, बहुत प्रसिद्ध है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में पड़ता है ये ऐसे ही इमारतों की वजह से तो न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। और ये लाके इसमें ठोक दिया। अब चारों तरफ अफरा तफरी। लोग क्या सोच रहे थे, और जानते जहाज में यात्री भरे हैं, लाके ठोक दिए सब, एकदम आगजनी चारों तरफ। अब ये जब टूटेगा, गिरेगा, तो आपको पता होगा इधर अगल बगल की जितने भी इमारतें पूरी बर्बाद। त्राहिमाम चीखें, लोगों की चिल्लाना प्रारंभ हो गया, लोग तड़पने लगे, एक जगह से दूसरे जगह भागने लगे, भगदड़ का माहौल। अभी सरकार कुछ समझ ही पाती, तब आप देखेंगे कि एक और घटना यहां आपको देखने को मिलेगा। उसी 11 सितंबर को अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, उसके बिल्डिंग को, जहां पर उसकी ऑफिस है, उसे कहा जाता है पेंटागन। और आप देखेंगे कि समय है 9:37, और 9:37 से पहले आप देखिए यहां की तस्वीर। और 9:37 के बाद अमेरिकन एयरलाइंस, ठीक है ना, जो फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर 77 को पेंटागन में लाके घुसा दिया गया। ये देखो, यहां पर अफरा तफरी। अभी सरकार सोच रही कि वहां क्या हो गया, कैसे, कोई मतलब कि भी समझ नहीं पा रहे हैं लोग। तब तक यहां पर यह स्थिति, और चारों तरफ भीड़ का माहौल। जहाज कितने हाईजैक हुए थे? 3 तो लड़ गए। अब सुनना, जो लास्ट वाला जहाज था उसको मैं बताना चाहूंगा कि चौथा जहाज था, उसकी सोच आतंकियों की यह थी कि इसको लेके हम जाएंगे और अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है, जहां जो राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना, व्हाइट हाउस, ठीक है ना, व्हाइट हाउस जो है, यहां पे जाके इसको लड़ाएंगे, ताकि अमेरिका का पूरा संसद, राष्ट्रपति भवन है ना अमेरिका का, वहां पर जाके बर्बाद करेंगे। यह सोच थी। लेकिन किस्मत सही थी वहां उस समय कि यह जो चौथी नंबर की जहाज थी, 10:03 पर ही आप देखेंगे कि अमेरिका का पेल्सिन वालियां एक जगह है, वहां पर ब्लास्ट कर जाती है। अर्थात वो मतलब कि फट जाता है, उसके अंदर कोई कमी आ जाती है, घटनाग्रस्त हो जाती है जहाज। अब साहब, ये जो भीषण हमला है ना, आप देखिए ना कि क्या कंडीशन है पहले और क्या कंडीशन है बाद में। इसको देखिए ना सर, क्या कंडीशन है पहले और क्या कंडीशन है बाद में। ये पूरा अमेरिका एकदम त्राहिमाम करने लगा, चारों तरफ भय का माहौल, चीख। और इस घटना में अगर देखा जाए तो 3000 लोग मारे गए,
3,000 लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है ना, 3,000 लोगों की मृत्यु हुई और 5,000 लोग घायल हुए, और उन 3,000 में से वो 19 आतंकी भी थे। बहुत बड़ी घटना, हमको लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार था, मतलब कि एक जिहाद के अनुसार एक आतंकवादी हमले के रूप में सबसे बड़ा नरसंहार। अमेरिका रक्षा विभाग जो आप देखेंगे कि तैयार हो गए लोग, जब इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट करने लगे तो पता चला कि इसके पीछे अलकायदा का हाथ है। अलकायदा एक आतंकी संगठन है, और उस समय जो उसका चीफ था उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। मैं इस पर बायोग्राफी कवर करूंगा हाल ही में, सब पर, ओसामा बिन लादेन, मसूद अजहर पर, दाऊद इब्राहिम पर, सभी के विषय में आपको जानना चाहिए कि देश के दुश्मन कौन कौन है। और ओसामा बिन लादेन, और साहब एक बात याद रखिएगा कि इन लोगों को पालने वाला अगर कोई आतंकियों को है ना तो अमेरिका है। याद रखिएगा कि सांप के अगर दांत आप बो रहे हैं तो आपको ही सबसे पहले काटेगा, और उसका सबसे पहला प्रमाण मैंने आपको अमेरिका का दिखा दिया, ओसामा बिन लादेन। और आपको पता होगा कि इन 19 में से सबसे बड़ी चीज थी कि कोई एक देश का नहीं था, इसमें से 15 थे सऊदी अरब से, इसके बाद आपको 2 मिलेंगे, 2 जो थे संयुक्त अरब अमीरात से थे, और एक था मिस्र से, और एक था लेबनान से, और जो उसका मास्टरमाइंड था वो था ओसामा बिन लादेन। और ओसामा बिन लादेन कहां का रहने वाला था? सऊदी अरब का रहने वाला था। अब कहीं ना कहीं FBI अब करके क्या करोगे? कुछ नहीं, 100 दिनों तक आग जलता रह गया इनके बिल्डिंगों में, कुछ नहीं हुआ। लोगों की चीख, लोगों के जो मन का डर है आज भी आपको देखने को मिलेगा। यहां से बहुत से लोग नशेड़ी हो गए क्योंकि उनके परिवार के, पूरे परिवार, किसी किसी के तो पूरे परिवार के सदस्य गायब हो गए। तो साहब वो तो नशा में डूबेगा ही। बहुत स्थिति खराब थी, भयानक घटना थी। जिक्र करने में डर लगता है कि वास्तव में अगर भारत जैसे देशों में, और भारत में भी हुआ है, हम ताज जो 26/11 अटैक हुआ उसके पे चर्चा करेंगे, उस पर वीडियो लाएंगे, लेकिन पहले इसे देख लो कि क्या सोच थी इनकी। यही अमेरिका जो कि इनको फंडिंग करता था अफगानिस्तान वालों लोगों को, आतंकियों को पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। लेकिन सबसे पहले उस सांप ने डसा तो भयानक रूप से डसा अमेरिका को, कि अमेरिका की आज भी आबादी जब 9/11 को, उसको 9/11 भी कहते हैं, 9/11 की घटना को जब याद करते हैं लोग तो पागल हो जाते हैं, डर के मारे पागल हो जाते हैं। बाद में इसका मास्टरमाइंड जो कि पाकिस्तान में, देखो, सऊदी अरब का रहने वाला है, जबकि पाकिस्तान सबसे बड़ा साला है इसका, अमेरिका का। अमेरिका को जीजा कहता था, बार बार में कोई भी घटना हो जाए, जीजा ये बतिया, जीजा भारत मारा है, ये बात वो बात। और बाद में यही अमेरिका पाकिस्तान अपने यहां शरण देके ओसामा बिन लादेन को रखा था। 2 मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में इसे मारा गया, और एक बहुत बड़ा कलंक जो है मानवता के नाम पर, उसे समाप्त कर दिया गया। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पहली बार कुछ लोग तो, जिनको 2001 में तो कई लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी ऐसी घटना को याद रखो, भयानक घटना जो कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में हुई है। ठीक है, और भी कहानियां ऐसे लाते रहेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।